मैं नहीं बता सकती, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। शो योंगशिन सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? तुम मुझे अब कुछ नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं अब सुन ही नहीं पाऊंगी। दाविन और मेरे मॉम डैड बहुत डिसअपॉइंट होंगे। डू यांगशू के सामने जाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। दाविन, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि कल सूरज ही ना निकले और कल की सुबह ही ना हो। मुझे गायब होना है। हेलो। हेलो। शो योंगशिन घर आ गई? हाँ आ गई, लेकिन कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने कहा वो पूरे दिन तुम्हारे और यूशुआन के साथ थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो झूठ क्यों बोल रही है? शो योंगशिन का रिजल्ट आया है क्या? उसका चेहरा देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ पूछने की। गुरु, अब क्या करना है? चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ कल उससे। हाँ। क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बात करने में क्या तकलीफ है? तो फिर कल क्या करना है? वो योंगशिन और यूशुआन की सेलिब्रेशन पार्टी का बताओ। कल मतलब तैयारी के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है। हम एक बड़ा सा केक मंगवा लेते हैं। हाँ? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक बहुत ही बढ़िया बर्गर बनाऊंगा जो दोनों को बहुत ही पसंद आएगा। उन्हें सिर्फ मेरे हाथ से बना बर्गर पसंद है, इसलिए मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं बनाऊंगा। दीदी नहीं है। देखो बाथरूम में होगी। मैंने वहाँ और हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। तो शायद स्कूल गई होगी। लेकिन अब तो उनका स्कूल भी खत्म हो गया है ना। हाँ? तो योंगशिन कहाँ गई होगी? वो कहीं चली गई हैं। कल शाम को ही उनका मूड ठीक नहीं था, आज सुबह से गायब हो गई। कुछ तो हुआ है। फिर तो उसे ढूंढना होगा। तो तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे अब बता रहा हूँ ना। ये सोचिए कि उन्हें ढूंढना कैसे है। तो हम शॉप बंद करके चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो करो। चलो 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 जल्दी करो, चलो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो गुरु, सुन रहे हैं? दीदी गायब हैं। योंगशिन! 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 कहाँ हो तुम? तुम उस तरफ जा करके देखो, मैं जरा इधर देखता हूँ। हाँ जाओ ठीक है। योंगशिन! दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? दीदी! दीदी!
दीदी कहाँ हो? दीदी! 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 कहाँ हो तुम? हेलो यांगशु, पिछली बार जब योंगशिन खो गई थी तो तुम उसे ढूंढ कर लाए थे। तुम्हें शायद अंदाजा होगा कि वो कहाँ जा सकती है। देखो ना प्लीज। हाँ। दावेन, कैसे हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम्हारी याद आ रही है। शू योंगशिन! शू योंगशिन! शू योंगशिन! वापस आओ! शू योंगशिन! शू योंगशिन! शू योंगशिन! शू योंगशिन! ये सही नहीं है, चाहे कुछ भी हुआ हो। हाँ? पागल हो क्या? क्या करने जा रही थी तुम? मैं छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। और तुम्हें पागलपन करते हुए देखता रहूं? शू योंगशिन, संभालो अपने आप को। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ फेंका है समंदर में। क्या फेंका है तुमने? वो मैंने जिद मत करो, घर चलो जल्दी। छोड़ो। वो मैंने डॉल फेंक दी, वही डॉल जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे। फेंक दी मैंने वो। डू यांगशु! ये क्या कर रहे हो तुम? डू यांगशु!
हाँ, गुरु कह रहे हैं दीदी मिल गई, वो बीच में है उनके साथ। गुरु थैंक यू, चलो, थैंक यू सो चलो। मच। हाँ हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ डोंट वरी, मैं समझ गया। हाँ ओके बाय। गुरु ने कहा कि वो दीदी को लेकर आ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो वहां गई क्यों होगी? अरे ये सब छोड़ो, मिल तो गई ना आखिर। भला हो यांगशु का, वो सच में बहुत अच्छा है। गुरु बेस्ट ही हैं। दीदी के मामले में हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन योंगशिन को आखिर हुआ क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो दीदी मैंने टेस्ट में बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा। मेरे आज तक के सबसे कम नंबर आए हैं उसमें। तो मैं अब तुम्हारे साथ यिंगफेंग नहीं आ पाऊंगी। बस इतना ही? इतने कम मार्क्स मिले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं हूं ना। और तुम्हारी फैमिली भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारा यिंगफेंग यूनिवर्सिटी जाना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी है। तुमने कहा था मैं जब यिंगफेंग में आऊंगी तो तुम मुझे कुछ बताओगे। वो तो मैं ऐसे भी बता दूंगा। मुझे नहीं सुनना है। मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैं वो सुनने के लायक नहीं हूँ। शू योंगशिन, तुम कितनी पागल हो। हाँ ठीक है, मैं हूँ पागल। एग्जाम वाले दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी। मैंने इतनी टेंशन कभी नहीं ली और इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट खराब हो गया। मुझे लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। तुम बिल्कुल मायूस मत हो। किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना जाओ, रहोगी शू योंगशिन ही। तो मैं वो बात तुम्हें बताऊंगा। ये तुम्हारे लिए इतना कीमती है? इतना कीमती कि इसके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें डॉल पसंद है या जिसने तुम्हें डॉल दी वो? मुझे डॉल ही पसंद है। इसे मार क्यों रहे हो? ये दुश्मन है मेरी। मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे याद है कुछ समय पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब हम ऐसे ही बस में बैठकर वापस घर जा रहे थे। उस वक्त भी तुमने मुझे ढूंढ ही लिया था। मैं अकेला इंसान हूं जो तुम्हें ढूंढ सकता हूं। क्योंकि मेरा ध्यान तुम पर होता है तो ढूंढना आसान हो जाता है। कुछ ज्यादा ही भरोसा है ना खुद पर। मैं तुम्हें गायब होने नहीं दूंगा, और अगर तुम गायब हो भी गई तो भी जरूर ढूंढ निकालूंगा। चाहे मैं जहां कहीं भी रहूं। जहां होगी वहां से। चलो कोई तो है जो मुझे कुछ भी करके कहीं से भी ढूंढ निकालता है। तो अब मुझे खो जाने का डर नहीं है। हाँ, अब मैं शांति से सो सकती हूँ।
मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि नोटबुक में क्या लिखा है, लेकिन मैं ये तुम्हें वापस नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी दोस्त बनी रहो जिंदगी भर के लिए। शुयोंगशिन, 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 मीट योर शावर। हे, आज भी सब वैसा ही हो रहा है। अगर आज भी मीटियोर शावर हो जाए तो आज का दिन भी उस दिन जैसा हो जाएगा। मैंने सुना उस दिन मीटियोर शावर देर से आया था। तो उस दिन तुमने वो देखा था? नहीं, मैं मीटियोर शावर शुरू होने से पहले ही सो गई थी। अफसोस। कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मीट योर शावर से भी ज्यादा खास है। अरे क्या देख रही हो? उसने कहा आ जाएगी तो आ जाएगी। वैसे एक बात याद दिला दूं मैं, जब योंगशिन वापस आएगी तो कोई उससे उसके मार्क्स के बारे में नहीं पूछेगा और कोई भी यिंग फेंग यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं लेगा, ठीक है ना? हाँ। अब ये कोई कहने की बात है क्या? तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। युशुआन, हाँ? ध्यान रखना ये कुछ बक ना दे। अगर गलती से भी कुछ बोला ना तो तुरंत इसका मुंह बंद कर देना, चाहिए तो एक आध लगा भी देना। चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। कोई ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा जिससे योंगशिन को कोई तकलीफ हो। उससे प्यार से बात करेंगे, ठीक है? आ गई, योंगशिन आ गई। मॉम। पागल। बस बस बस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। मॉम डैड माफ कर दीजिए, मुझे आपको परेशान होना पड़ा। योंगशिन, मुझे चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ। दीदी सॉरी, वो जल्दबाजी में हैमबर्गर थोड़ा जल गया है। अगर खाने लायक है तो कोई बात नहीं। योंगशिन, तुम ये खा लो, अंकल ने बहुत टेस्टी सैंडविच बनाया है। अरे रे रे रे, बर्गर अच्छा नहीं है तो सैंडविच खा सकती हो, तुम्हारी अपनी मर्जी। हाँ, फैसला बदलना कोई बुरा नहीं होता। जिंदगी का सफर बहुत बड़ा होता है। यिंग फेंग यूनिवर्सिटी में ना सही, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। पापा, हमें मना करके आप खुद वही बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? आपने यिंग फेंग की बात की। तुम्हें मना किया था ना। कोई बात नहीं। घर आते आते यांगशु और मेरी बहुत सारी बातें हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छे, थैंक यू बेटा। लेकिन फिर भी मॉम डैड, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान गई हूँ। यस, ये हुई ना बात। क्योंकि अब मैं पूरी तरह से संभल चुकी हूँ, तो मैं ये ऐलान करती हूँ कि मैं फिर से टेस्ट दूंगी। शाबाश, वाह 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 वाह। चलो 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 चलो, इसी बात पे चियर्स। हाँ, चलो Cheers. चलो खाओ खाओ। यहाँ मैंने री एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू किया
और वहाँ डू यांगशू का कॉलेज शुरू हो गया। वाह, कितना हैंडसम है ये। देखो तो, वो देखो, यिंग फेंग का प्रिंस चार्मिंग। ये तो बहुत हैंडसम है, कितना चार्मिंग लग रहा है। वाह, देखो तो सो सही। हैंडसम, एकदम प्रिंस चार्मिंग लग रहे हो तुम। उसे देखो, कितना हैंडसम है। वाह, मैं तो डेट करना चाहूंगी अच्छा है। इसे। डैड, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, बाय। ठीक है, संभल के जाना। ओके मॉम, जा रही हूँ। ठीक है, बाय। एंजॉय कीजिए। ठीक है सर, आपका एक ओनियन बीन, एक कॉफी, ठीक है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान दो सीक्वेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेट करती हैं। देखो तो ये कितना हैंडसम है, नजरें ही नहीं हटती हैं। इसके बगल में बैठी हो फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। तो डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के बारे में किसी का कोई सवाल है? तुम डू यांगशू हो ना? क्या पूछना है तुम्हें? जब मैंने 2007 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें एक टेक्नोलॉजी का जिक्र था। उसमें जीन नॉकआउट माउस बनाने के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है? जीन नॉकआउट माउस की डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या इम्प्लांटेड ECS शुरुआत से लेकर आखिर तक इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे पता करें? इसके बारे में क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन के दौरान पता किया जा सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इम्प्लांटेड ECS जीन नॉकआउट से गुजरे हैं? मुझे लगता है कि एक स्पेशल स्क्रीनिंग मेथड अपनाना होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं शायद आज तुम्हें सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं इस फील्ड में रिसर्च करने वाले प्रोफेसर से बात करूंगा और अगली क्लास में इसके बारे में मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, किसी और का कोई सवाल है? तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। डू यांगशू, जैसा सुना था वैसे ही हो तुम। अगर आगे कोई सवाल हो तो कॉलेज टाइम में ऑफिस में आकर पूछ सकते हो। बहुत दिनों बाद मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट मिला है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। डू यांगशू, मैं मे डे बैंड के सारे मेंबर्स को जानता हूं। मैं डू यांगशू को भी जानता हूं। हे डू यांगशू, हे हाय यांगशू, तुम्हें कहीं देखा है? हो सकता है कुछ लोग कहते हैं मैं मे डे वाले एशन की तरह दिखता हूं, लेकिन मुझे तो लगता है मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूं। मैं तुम्हारा क्लासमेट हूं, भूल गए? मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं है? तुम्हें पता है अब तुम्हारे आसपास की सीट्स की कितनी मांग है? नहीं पता। तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, ठीक है, मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं हूँ जू शाओमिंग। वैसे मुझे इस नाम से थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई काम नहीं है तो मुझे जाने दो। तुम फिर से आ गए। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुझे यहाँ आने में पूरा 1 घंटा लगा है और तुम जाने के लिए कह रही हो? कितनी पत्थर दिल हो तुम। तुम सच में आए हो? मतलब ये सपना नहीं है? सपना? कैसा सपना? कुछ खास नहीं, पता नहीं क्यों मुझे सुबह से तुम दिख रहा हूं। तो क्या तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो? मुझे मिस कर रही हो, है ना? कुछ भी। आज तो वीकेंड नहीं है, तुम अचानक कैसे आ गए? जब मर्जी आ सकता हूं मैं। तुम्हें हैमबर्गर इतना पसंद है? और क्या, तुम्हें लगा मैं तुमसे मिलने आया हूं? पागल। मूवी बढ़िया थी ना? तो अगली बार भी हम मूवी देखने चलेंगे। अगली बार?
मेरा मतलब है कि हम चारों। वही मतलब था ना, हम बिना बुलाए आ जाएंगे। योंगी, मन की बात छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर सिर्फ यूशुआन को बुलाना है तो कह दो। यूशुआन, वो हे, चलो कुछ खा लेते हैं। अजीब बात है, योंगी, यूशुआन और बाकी सबको यहाँ क्यों लाया है? ये लोग साथ में क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। हमने सिनेमा हॉल में तो इतना खाया है। हाँ, पॉपकॉर्न ना। शो योंगी, यूशुआन के साथ क्या कर रहे हो तुम? दीदी, तुम्हें सब समझाना पड़ता है। क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है योंगी इतना ख्याल किसका रख सकता है? जिस पे उसे क्रश हो। शो योंगी, हाँ? तुम्हें यूशुआन पर क्रश है? ओह गॉड। अरे कुछ भी मत सोचो, अब योंगी और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। तुम बैठ जाओ। सॉरी, मुझे चक्कर आ रहा है, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे कैसे कुछ पता नहीं चला। तुम जानकर क्या करती? मैंने योंग ई से प्रॉमिस किया था कि अगर वो टॉप 3 में आएगा तो मैं उसके साथ मूवी के लिए जाऊंगी। तो आज मैं इसका हौसला बढ़ाने के लिए आई हूँ। और मंजुआन और शोपिंग भी साथ हैं। हाँ, ये सच है। शू योंगी, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मूवी के लिए नहीं आऊंगी। मैं जरूर पढ़ूंगा। तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने स्कूल का नया प्रिंस चार्मिंग बन गया हूँ और मेरे स्कूल वर्क से सारे टीचर खुश हैं, लेकिन कुछ लड़के जलते हैं और लड़कियां मुझ पे मरने लगी हैं। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, बस करो। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं गुरु की बराबरी नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं इनका इकलौता चेला हूँ। गुरु, मैं आपका नाम नहीं डुबाऊंगा। गुरु, ये लीजिए, बर्गर खाइए। अरे अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना तुम्हारे कॉलेज में फ्लोरल विस्पर नाम की कोई एक्टिविटी हुई थी और तुमने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिससे काफी लड़कियां पागल हो गई थी। पता नहीं, मुझे पोलन से एलर्जी है। हाँ, पोलन से एलर्जी है। रीजन हम सबको पता है। नेटवर्क मैसेज बोर्ड पर मैंने एक पोस्ट देखी। यिंग फेंग यूनिवर्सिटी में एक अलग सा प्रिंस चार्मिंग है जिसे क्लब्स और पार्टीज पसंद नहीं है। अलग सा प्रिंस चार्मिंग, कितना अच्छा नाम है। ये फ्लोरल विस्पर क्या होता है? फ्लोरल विस्पर प्यार जताने की एक्टिविटी होती है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में होती है। इसमें गुलाब देकर प्यार जताया जाता है। चॉकलेट्स और एप्पल्स के साथ भी कर सकते हैं। कन्फेशन डे पर बस तुम्हें अपने क्रश को गिफ्ट देना होता है। हाँ, यूशुआन तो बिस्किट की दुकान डाल सकती है। उस दिन इतना दिमाग खराब हुआ था मेरा, कुछ लोगों ने मुझे आधी रात को बिस्किट्स दिए। कुछ भी करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम नहीं समझोगे। शोपिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस इतना आसान है? हाँ, हमारे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर की तरह नहीं है। कितना पढ़ना पड़ता था। ऐसा मत बोलो। योंगशिन फिर से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है। मुंह बंद रखोगी तो दिमाग भी शांत रहेगा, समझी? यस मैडम। मुझे पता है, ये तुम्हारा ऑनलाइन निकनेम है। बहुत फनी है। मुझे भी ऐसा कुछ सोचना है। हैमबर्गर विस्पर क्यों नहीं रख लेता? योंगशिन, आजकल तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती। सॉरी, वो मैं कुछ दिनों से बिजी हूँ ना, और मुझे फाइन आर्ट्स की एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो वक्त नहीं मिल पाता। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम सच में बहुत मेहनत कर रही हो। अच्छा सुनो, हमारे कॉलेज की एनिवर्सरी पार्टी में आना मत भूलना। गॉडेस यूशुआन पार्टी में आने वाली है। पूरा डिपार्टमेंट पागल हो जाएगा। हंसो मत, तुम्हें भी आना है। मुझे उस हफ्ते क्लबिंग में भी जाना है। मेरी रूममेट्स लड़कों के साथ ज्योमेट्री पार्टी रखना चाहती हैं। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आना ही पड़ेगा। मैं भी आऊँ क्या? बिल्कुल नहीं।
तुम्हें कॉलेज जाने के लिए मेहनत करनी है, बाकी चीजों पर ध्यान मत दो। ए, पार्टी कब है? फ्राइडे इवनिंग को। लेकिन मैं क्या पहनूंगी? वो जिस कॉलेज लाइफ की बात कर रहे थे मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तक यूनिवर्सिटी वापस नहीं गए? कॉलेज में पढ़ना बहुत बोरिंग है। हाँ? सच में बहुत बोरिंग है। स्टूडेंट्स का क्लास में ध्यान नहीं होता और टीचर भी उतना ध्यान नहीं देते जितना हाई स्कूल में देते थे। बहुत सारी बोरिंग एक्टिविटीज होती हैं वहाँ। मुझे दिलासा दे रहे हो ना, जैसे पिछली बार गाना गाकर दिया था। मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। अगर सच है भी तब भी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। वो तो है, कॉलेज तो तुम जाओगी। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय। डू यांगशु, थैंक यू। 感谢我们走进了彼此的生活，这以你为名的青春是最美好的。बैठ जाओ। हे यांगशु, डू यांगशु, खाकर तो जाओ। हाँ ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाय, टेबल फॉर टू। हेलो। आइए हाँ। बैठिए, आइए। थैंक यू। नॉट बैड, चिंता मत करो, इसे और ब्राइट कर सकती हो। ऑब्जर्व करो और फिर ड्रॉ करो, ठीक है? यांगशु, हे यांगशु, रुक जाओ यांगशु, साथ में कॉलेज चलते हैं ना। आपका ऑर्डर। एंजॉय योर मील। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। यांगशिन, तुम एक काम करो, बाहर जाकर मूवी देख लो या कहीं घूम करके आ जाओ या कुछ खा करके आ जाओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। ठीक है, रिलैक्स। देखो, मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। दीदी, आपका एडमिशन लेटर आ गया। मुझे बाहर पोस्टमैन मिला था, मैंने उसे रोक लिया। शुयांगशिन, शुयांगशिन,
डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। एडमिशन मिल गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें एडमिशन मिल गया। पर तुम मुझसे ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? पिछली बार तुम्हें एडमिशन नहीं मिला था तो तुम समंदर में अपनी जान देने वाली थी। इस बार नहीं होता तो तुम क्या करती? मैंने तब भी बताया था, मैं समंदर में कूदने नहीं जा रही थी, डॉल ढूंढने जा रही थी।